अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 से 29 तक इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 11 से 29 तक आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ये इसके दो पार्ट हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर हमने फाइंड करना है। अब इस तरह बी पार्ट में भी हमने एक फैक्टर दिया हुआ है और दूसरा हमने फाइंड करना है। ये इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये इसकी पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करके हमने इसके दो फैक्टर लेके आने हैं। एक फैक्टर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके तो जारी बात है हमारे पास इसके दोनों फैक्टर आएंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ये 3 टर्म्स में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है जो स्क्वायर वाली है, तो ये 2y स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बन रही है और ना ही ये होल स्क्वायर बन रही है और ना ही ये होल स्क्वायर। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यहाँ पे जब हमारे पास कोई टर्म होल स्क्वायर में नहीं बन रही हो, तो फिर हम लोग इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ पे इस तरह मोस्टली यही हुआ है कि जो भी फर्स्ट टर्म थी, तो हम लोग मतलब टर्म्स को अरेंज करके जिस तरह भी हो रहा था, तो हम लोगों ने फार्मूला कंप्लीट करना था। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने टर्म्स को अरेंज करके जो तो उसके लिखा था, और यहाँ पे ना ही कोई टर्म इसमें कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है या ना। इससे पहले जो हमने 1 से 10 तक जो हमने क्वेश्चन किए, उसमें डिफरेंट फार्मूलाज बन रहे थे। या तो वो इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारे पास आता था, फिर हम लोग इसको ओपन करके लिखते थे। या तो वो किसी भी दो टर्म्स का होल स्क्वायर बन रहा था, फिर हम लोग उसको ओपन करके लिखते थे। a प्लस b की फॉर्म में होता था, या a माइनस की b की फॉर्म में, फिर उसको हम लोग ओपन करके लिखते थे, या ओपन फॉर्म में होता था उसको वापस हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखते थे। इसके लिए हमें ए या बी का हमें होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो इस तरह के जो केस होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास ए की टर्म होती है, ये बी की, और ये सी की टर्म होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब कोई भी स्क्वायर ना हो, मतलब कोई भी फार्मूला की फॉर्म नहीं बन रही हो, तो फिर हम लोग जो है तो इसके साथ ये हमारे पास ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ये कांस्टेंट होता है, वाई वाली टर्म बी होती है और जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो ए होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो ए वाली टर्म है और जो सी वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आता है उसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 27 था और यहाँ पे 2 था। अभी हम लोग साइन के हवाले से नहीं बात करें, साइन में बाद में डिस्कस करूंगी। अभी हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं। 27 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 54। तो 54 के हमने देखना है कि इसके क्या क्या फैक्टर बनते हैं। तो अब हमने 54 के फैक्टर बनाने हैं। अब हमारे पास ये नंबर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 54 आए। अब हमने ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास -3 आए। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए और प्लस माइनस करने से -3 आए। 54 के फैक्टर में हम वो नंबर होते हैं। तो 54 के अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 54 2 के टेबल से अगर हम लोग करें तो 227 सा 54 होता है। इसी तरह 3 के टेबल से करें तो 27 और 2 को माइनस करके हमारे पास 3 नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई करने से तो 54 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे -3 आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा 27 और 2 से। इसके अगर हम लोग 3 के टेबल से देखें तो 3 18 सा 54 होता है। तो 18 भी 3 से बहुत दूर है। 18 को माइनस करें 3 से तो भी हमारे पास 3 नहीं आ रहा। इसके नेक्स्ट फैक्टर होते हैं 4 के टेबल से, तो ये नहीं होता, 5 से भी नहीं होता। तो नेक्स्ट 6 के टेबल से होता है। 6 9 सा 54 होता है। अब ये देखें 9 में से अगर हम लोग 6 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ रहा है। अभी साइन की बात नहीं हो रही है, अभी हम लोग जस्ट वो नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है। अब ये इसके फैक्टर हैं 54 के 6 9 18 3 27 2। अब ये इसके इन फैक्टर को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको इसके मुताबिक जो है तो यहाँ पे टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे 2y के। ये जो हमारे पास -3y है, इसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखना है। अब हमारे पास कौन से दो फैक्टर हैं जिनको यूज करते हुए हमारे पास 3y आ रहा है, 9 6 54 भी आ रहे हैं, और इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 भी आ रहा है। तो अब हम लोग साइन के हवाले से अगर बात कर लें, अब हमें -3y चाहिए, तो इट्स मीन जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस साइन होगा। तो 9 बड़ी रकम है तो -9y प्लस 6y, और नेक्स्ट टर्म थी -27। अब यहाँ पे देखिए -9y प्लस 6y दोबारा से -3y ही आ रहा है। अब यहाँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये वाला तरीका होता है।
कि हम लोग जो भी ए वाली टर्म है और जो भी सी वाली टर्म्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 54 आया, फिर उसके हम लोग फैक्टर तलाश करेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही वाला नंबर आए और साथ प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड वैल्यू आए। ये बेसिकली हम लोग मिड वैल्यू ब्रेक कर रहे होते हैं, मिड वैल्यू ब्रेक कहते हैं इसको। मिड वैल्यू को ब्रेक करके हम लोग लिख रहे होते हैं कि हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं मिड वैल्यू ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ पे कैसे फैक्टर बनाएंगे, अब यहाँ पे देखें इन दोनों में, यहाँ पे हम लोग दो दो कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इससे इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो y कॉमन आ रहा है, तो y को हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2y माइनस 9 प्लस, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 2y माइनस 9 3 27। इन दोनों से हमने y कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे रह गया था 2y माइनस 9 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, तो 3 को कॉमन लिया है तो 3 2 6 5 हो जाएगा, और माइनस 9 3 27। जब भी हम लोग यहाँ पे ये टर्म्स को दो टर्म्स को के हिसाब से हम लोग कॉमन ले रहे होते हैं तो हमेशा ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है 2y माइनस 9, तो इसको एक दफा लिखेंगे, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमने जो लिया था वो क्या, यहाँ पे y कॉमन लिया था और यहाँ पे +3, तो इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करके लिखना है, तो ये हमारे पास ये फैक्टर आ गए इस टर्म के। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये एक फैक्टर दिया हुआ था y +3, और दूसरा फैक्टर जो मिसिंग फैक्टर था वो क्या है 2y माइनस 9, तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है मिसिंग फैक्टर इज 2y माइनस 9, यहाँ पे बस आपने ऐसे लिख लेना है, सो मिसिंग फैक्टर इज 2y माइनस 9, यही हमारे पास आंसर है। यहाँ पे भी आप लिख लें और यहाँ पे लास्ट में बस इस तरह स्टेटमेंट में लिख लें। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसमें भी हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फैक्टर है और एक फैक्टर मिसिंग है, तो ये हमने मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब ये भी हमारे पास सेम इसी ए पार्ट की तरह है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बन रहा या कोई भी किसी फार्मूले की फॉर्म नहीं बन रही, तो हम लोग इसको जो है तो इस तरह मिड टर्म ब्रेक करके ही लिखेंगे। दूसरा क्या तरीका था कि इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, हमारे पास ये 45 आ रहा है। अब 45 के हमने फैक्टर देखने हैं कि जिन मल्टीप्लाई करने से मतलब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 45 आए और प्लस माइनस करने से 12 आए। अब साइन हम लोग बाद में इस टर्म के हिसाब से लगाते हैं, यहाँ पे भी हमें क्योंकि माइनस साइन ही चाहिए तो इसके हिसाब से हम लोग साइन बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग वो दो फैक्टर देख लेते हैं कि वो इसके क्या फैक्टर आएंगे। अगर हम लोग 45 को देखें तो इसके फैक्टर 45 के अगर हम लोग फैक्टर बनाएं तो ये तो 5 के टेबल से होते हैं, 5 9 is 45। अब 9 और 5 को अगर हम लोग प्लस करें तो ये क्या 9 और 5 क्या होता है 14 होता है, वो हमारे पास 12 नहीं आता। इसके अगर हम लोग मजीद फैक्टर देखें 45 के तो 3 के टेबल से भी ये होता है, 3 15 सा 45 होता है, तो 15 और 3 अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे 15 माइनस 3 क्या होता है 12 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 45 ही आ रहा है, तो इन दोनों को लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म जो होती है वो आनी चाहिए। मिड टर्म यहाँ पे 12x है तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 ही आ रहा है। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे इसके मुताबिक, तो ये 5x के, अब ये प्लस 12 है तो इट्स मीन बड़ी रकम जो होगी वहां पे प्लस साइन होगा। अब यहाँ पे 15 और 3 में बड़ी टर्म कौन सी है 15 है, तो 15 को के साथ प्लस साइन और माइनस 3 के साथ हो जाएगा माइनस 3x 15। ये जब हमने इसको फैक्टर बनाए तो ये 15x में से 3x माइनस करेंगे तो ये वापस 12x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखेंगे 15 और 3 में। 15 3 45 होता है और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 भी आ रहा है, मिड टर्म भी आ रही है और इनको मल्टीप्लाई करने से 45 भी आ रहा है। तो फिर इसको हमने इस तरह ब्रेक करके लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट 2 नंबर लेने हैं, इस तरह यहाँ पे भी ये वाले 2 नंबर इनमें से देखना है कि कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में 5x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5x हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3। इस तरह यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब हम लोग जो कॉमन टर्म है वो पहले लिखते हैं, इन दोनों में x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को कॉमन लेके बाकी यहाँ पे क्या रह गया 5x, ये यहाँ से हमने 5x कॉमन लिया था और यहाँ से क्या कॉमन लिया था -3, तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए। एक यहाँ पे उन्होंने x प्लस 3 दिया हुआ था तो दूसरा फैक्टर इसका क्या था जो मिसिंग था 5x - 3, तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है सो मिसिंग फैक्टर इज 5x - 3। ये हमारे पास इसका आंसर है।
ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे भी इसको भी फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, तो इनको यूज करते हुए हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमने देखना है। अब इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पे 3 टर्म्स थी। वहां पे कहीं पे स्क्वायर बन रहा था, कहीं पे होल स्क्वायर बन रहा था, कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया था, कहीं पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया था, कहीं पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया था। कहीं पे जैसे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 11 किया तो वहां पे हमने मिड टर्म ब्रेक के जरिए से इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर बनाए थे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म्स दी हुई हैं, तो इसमें फैक्टर बनाने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे हमारे पास देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है, ये हमारे पास होल स्क्वायर तो बन रहा है। यहाँ पे देखें, अगर हम लोग एक्स की पावर 4 है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस टर्म को अगर हम लोग लिखें तो 2m स्क्वायर और होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab भी चाहिए। जो हम लोग फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर का या ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वहां पे हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह का माइनस के साथ हो तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। वो हम लोग बाद में देखते हैं कि यहाँ पे प्लस 2ab यूज होगा या माइनस 2ab। अभी हमारे पास यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक हमें सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म है, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म नहीं है प्लस 2ab। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली टर्म हम लोग खुद से यहाँ पे ऐड भी करते हैं और साथ जो है तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूले में हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो ए में हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, और बी में हमारे पास क्या था, 2m स्क्वायर। अब ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स ही दी थी। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने ये वाले टर्म ऐड किए, तो हम लोग खुद से ऐसे कोई भी टर्म ऐड नहीं कर सकते जब तक उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करें। तो इसी टर्म को हमने फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, 2x स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर। मतलब फार्मूला क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ यहाँ तक ही था, क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ यहाँ तक था, तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे प्लस टर्म ऐड किए। तो ये वाली नेगेटिव वाली जो टर्म है, फिर हमने इसको इसी टर्म को हमने फिर माइनस भी करना होता है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गए। ये किस चीज का फार्मूला कंप्लीट हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट ये जो टर्म है ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ये 2 2 4 और एक्स स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये पूरी एक टर्म है, उसका होल स्क्वायर है माइनस ये हमारे पास दूसरी टर्म का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, इन सब के ऊपर पहले से स्क्वायर था, तो ये इसको इन सब का हम लोग होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 2xm होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, जो किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब हम लोग इसके मुताबिक जो है तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। ए में हमारे पास ये पूरी टर्म हमारे पास ए में है और ये वाली टर्म बी में है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm। ये हमारे पास a प्लस बी और इस तरह a माइनस बी हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। हमारे पास इसके ये दो फैक्टर बने हैं, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमने इसके फैक्टर बनाने, तो यहाँ पे m की पावर 4 है प्लस m स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये मिड टर्म ब्रेक से ये नहीं सॉल्व हो रहा। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखें तो ये बेसिकली ये हमारे पास m की पावर 4 प्लस 1 और प्लस m स्क्वायर को हम लोग साइड पे लिख लेते हैं। पहले इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये m स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग a स्क्वायर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब आगे फार्मूले के मुताबिक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab के मुताबिक अगर हम लोग लिखें तो a में हमारे पास m स्क्वायर है और b में क्या है 1। अब ये जो 2m स्क्वायर और 1 या 2ab ये हमने खुद से ऐड किया, तो इसको हम लोगों ने फिर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। जो भी टर्म हमने ऐड करनी होती है वही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। और ये जो प्लस m स्क्वायर है ये एज इट इज। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ था, इसको हम लोग क्लोज करके लिखेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये, तो a में हमारे पास m स्क्वायर था और b में 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला माइनस ये हमारे पास टर्म थी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर में से 1 कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो जिसमें 1 है, तो 2 में से माइनस 2m में से 1m स्क्वायर
माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसका भी होल स्क्वायर है, ये पूरी टर्म हमारे पास ए हो जाएगी और ये जो तो बी, तो ये हमारे पास बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए में हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो और बी में क्या है, बी में m है, तो इसको हम लोग इस तरह करके a प्लस बी, और ये a माइनस बी की फॉर्म में, a में हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस b में हमारे पास क्या है, m। इसको हम लोग अरेंज करके लिखें m वाले टर्म को m के साथ, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये हमारे पास एक फैक्टर आया इसका, और दूसरा फैक्टर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास टर्म्स है माइनस 3x की पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। सबसे पहले हमने तीनों टर्म्स में देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं होया ना, तो यहाँ पे देखें एक तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो सब हम लोग इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ ही कॉमन लेंगे, तो माइनस 3, और दूसरा तो यहाँ पे सबके साथ x है, तो इसकी लोएस्ट टर्म x की कौन सी है, x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हमने कॉमन लेना है। तो अंदर यहाँ पे क्या रह गया था, ये x पावर 4 थी, तो x स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर x स्क्वायर, ये माइनस के साथ हमने कॉमन लिया हुआ, तो ये प्लस में हो जाएगी, 7 3 से 21 होता है, और x स्क्वायर कॉमन लिया हुआ, तो जो x की पावर 3 थी, तो एक x अंदर रह गया, प्लस था ये, तो माइनस हमने कॉमन लिया, तो माइनस हो जाएगा। ये टर्म्स, ये जो साइन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू कॉमन ली हुई है। अब ये 3 है, तो ये 24, ये 3 से 24 होता है, तो यहाँ पे 8 रह गया था, और x स्क्वायर कॉमन लिया हुआ, तो माइनस 8। अब यहाँ पे इसके हम लोग अब फैक्टर बनाएंगे, तो ये माइनस 3x स्क्वायर, इसी तरह इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये x स्क्वायर मिड टर्म ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है ये एज इट इज लिखते हैं, ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है इसकी जगह हम लोगों ने वो नंबर लेना होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8 को हम लोग इसके साथ, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आए। अब 8 के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। अगर हम लोग 8 के फैक्टर लें तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 1 होते हैं, तो 8 और 1 को अगर हम लें तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 7 ही आता है, तो 8 1 से 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 7x ही आएगा। तो ये हमारे पास यहीं पे इसके फैक्टर बन गए, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि प्लस 7x है तो इस मीन जो बड़ी रकम है उसके साथ प्लस का साइन आएगा और जो x वाली टर्म होगी वो माइनस में लेंगे, तो 8x माइनस x वापस 7x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8x को प्लस 8x को माइनस 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर ही आ रहा है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ पे इसके क्या फैक्टर बना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग माइनस 1 कॉमन लेते हैं, जहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो वहां पे 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव वैल्यू थी तो ये प्लस x हो जाएगा, इससे ये माइनस 8 था तो ये भी प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे क्या फैक्टर बने, माइनस 3x स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, ये भी x प्लस 8 है, ये भी x प्लस 8, एक फैक्टर हमारे पास ये आया, और दूसरा जो कॉमन टर्म्स ली थी यहाँ पे x लिया था और यहाँ पे माइनस 1, तो एक फैक्टर क्या आया, x माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन 15 भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास x की पावर 8 प्लस 1 और प्लस x की पावर 4 को हम लोग बाद में लिख लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हम लोग इसको बनाएं तो 4 है, तो इसको हम लोग 4 2 ज़रा वापस 8 हो जाएगा, तो इसको a स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 4 और बाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, और आगे 2ab होते हैं, तो a में x की पावर 4 और b में 1, और ये 2ab अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये प्लस x की पावर 4 एज इट इज। अगर हम इसको हम लोग क्लोज करें वापस, जो हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a में हमारे पास x की पावर 4 था और b में 1, तो x की पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें हम तो ये माइनस 2x4, 2 1 ज़ा 2 और x की पावर 4 थी तो माइनस 2x4 और प्लस x4 एज इट इज। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है यहाँ पे माइनस, ये इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस x की पावर 4, माइनस 2x4 में प्लस x4 करेंगे तो माइनस x4 में रह जाएगा। अब ये यहाँ पे मजीद ये सॉल्व हो रहे हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इस पूरी टर्म का भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे दोबारा से वही वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के।
तो इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करें तो ये हमारे पास ए में हमारे पास x4 + 1 है, तो a + b में हमारे पास x² है इंटू यहाँ पे अब a - b के साथ इसको ओपन करें तो ये a में हमारे पास x4 + 1 - x²। यहाँ पे इसके दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारे पास दोबारा से इसी फॉर्म में है, इसको ये मजीद सॉल्व हो, अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखें तो ये बेसिकली इस फॉर्म में है x4 + x² + 1, और ये जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी x⁴ - x² + 1। ये मजीद नहीं सॉल्व हो रही लेकिन इसके मजीद फैक्टर बन रहे हैं। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये दोबारा से ये बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में ही है, इसको दोबारा से उसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये a² + b², उसको हम लोग x⁴ + 1 के साथ सॉल्व करें तो ये a² + b² + 2ab यहाँ पे दोबारा ओपन हो रहे हैं। ये + 2ab हमने ऐड किया तो यही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये + x² एज इट इज आ जाएगा। और ये नेक्स्ट ये जो टर्म थी माइनस वाली ये मजीद नहीं सॉल्व हो रही थी, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास a + b² का फार्मूला बन रहा है, तो a में हमारे पास x² था और b में हमारे पास 1 था, तो a + b² - 2x² के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 2x² में से x² माइनस होगा तो ये -x² हो जाएगा और साथ ये वाली टर्म एज इट इज x⁴ - x² + 1। अब ये a² - b² का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे a में हमारे पास x² + 1 है और b में x है, तो इसके ये a + b - a के मुताबिक इसको ओपन करें तो ये a में हमारे पास x + 1 और b में हमारे पास +x था, और इसको a - b के साथ अगर ओपन करें तो x² + 1 - x, और ये वाली टर्म एज इट इज। ये यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 4x⁴ + 256y⁴। अब यहाँ पे देखेंगे ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 कॉमन लेके हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4 और अंदर यहाँ पे x⁴ रह जाएगी प्लस 64 4 256 होता है, तो 64 यहाँ पे रह गया और y⁴ एज इट इज। अब हम लोग फैक्टर बनाए, यहाँ पे x⁴ है तो ये a² हो जाएगा, x² होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म है 64 y⁴, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 64 8 का स्क्वायर होता है और 8y² होल स्क्वायर, ये हमारे पास b² हो जाएगा। अब ये a² + b² ये तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें +2ab चाहिए, तो 2ab a में हमारे पास x² और b में हमारे पास क्या है 8y²। अब ये जो हमने +2ab ऐड किया है यही हमने वापस सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो 2x² × 8y², ये 4 एज इट इज। ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्लोज फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं, a में हमारे पास x² है और b में 8y² है, तो ये इसका होल स्क्वायर और ये माइनस वाली जो टर्म थी वो एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 और x² y², और ये बाय 4 जो है तो सारी टर्म्स के साथ था। ये हमारे पास ये पूरी जो टर्म है इसका होल स्क्वायर है, इस तरह यहाँ पे इसको भी हम लोग होल स्क्वायर में लिख लेते हैं सेकंड टर्म को, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 8y² का होल स्क्वायर माइनस ये 16 है तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इन सारी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो इनको हम लोग होल स्क्वायर में लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला ओपन हो गया हो जाएगा यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा a + b × a - b के, इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरी टर्म हमारे पास a की है और ये वाली b की है, तो a² - b² के हिसाब से ये क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो a में हमारे पास x² + 8y² है प्लस b में 4xy, ये एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर a - b के साथ हो जाएगा, तो a में हमारे पास x² + 8y² माइनस यहाँ पे b में क्या है 4xy, ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है 12 - 7x + x²। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग पहले टर्म्स को अरेंज करके लिखते हैं, x² वाली टर्म पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है तो x वाली और फिर लास्ट पे जो है तो कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये तो होल स्क्वायर बन रहा है लेकिन 12 होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो 3 टर्म, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो a² + b² - 2ab होता है, लेकिन यहाँ पे b² नहीं बन रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो x² वाली टर्म है ये एज इट इज लिखेंगे और ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ये एज इट इज,
तो हम लोग क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक के लिए, जो हमारे पास 12 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स के साथ 1 है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है। अब 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 तो 12 आए, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 7x आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब 12 के फैक्टर हम लोग अगर देखें तो एक तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, दूसरा अगर 2 के टेबल से देखें तो 2 6 12, 2 और 6 को अगर हम लोग प्लस माइनस करें तो 7 नहीं आ रहा। इस तरह इसके मजीद अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 3 4 आर बी 12 होता है। अब 3 और 4 को अगर हम लोग प्लस करें तो ये 7 आता है, माइनस 3 और 4 7 आता है और 3 4 12 भी होता है। तो इस मीन्स के क्या फैक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 3 और 4। अब यहाँ पे जो मिड टर्म है हमारे पास, ये जो हमारे पास मिड टर्म है यहाँ पे -7x है, तो इट्स मीन हमारे पास इन दोनों टर्म -7 कब आता है, जब हमारे पास दोनों टर्म के साथ माइनस साइन हो। तो -3x -4x और ये +12 एज इट इज। ये हमारे पास मिड टर्म थी, इसको हमने ब्रेक करके लिखा है -3x -4x के साथ, और ये इसका जो प्रोसीजर होता है इसके मुताबिक हमने इसको लिखा है, तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में आया है। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा x -3। इस तरह यहाँ पे -4 का हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे x रह जाएगा, और ये माइनस साइन की वजह से ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और 4 3 12। ये हमेशा जब भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमेशा हमारे पास ये वाली जो टर्म्स होती हैं, ये दोनों फैक्टर मतलब दोनों साइड पे ये जो हमारे पास ये आते हैं, ये जो फैक्टर आता है ये हमेशा सेम आना चाहिए। तो अगर कहीं पे उसमें प्लस माइनस में भी मिस्टेक है तो इसमें आपने यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेक किया तो इसमें आपने शायद साइन में कहीं मिस्टेक किया या कहीं नंबर्स में कहीं मिस्टेक किया। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, ये हमेशा जो है तो ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर थे वो क्या थे, x -3, और जहाँ यहाँ पे हमने x कॉमन लिया हुआ था तो x, और यहाँ पे -4 कॉमन लिया था तो -4। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है। यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास कोई नंबर कॉमन आ रहा है या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे और कोई सिचुएशन नहीं है। सो मिड टर्म रे के इस क्वेश्चन में भी हम लोग इस मिड टर्म रे के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये x के और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट में हमारे पास था +8। तो ये हम लोग कैसे करते हैं कि यहाँ पे 8 है तो 8 1 8, तो 8 ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से 9 आए। अब हमारे पास 8 है तो 8 के अगर हम लोग फैक्टर बनाएं तो 8 1 8 होता है। 8 और 1 को अगर हम लोग ऐड करें तो वापस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास -9x चाहिए और मल्टीप्लाई करने से +8x स्क्वायर चाहिए, तो इट्स मीन -8x और -1x हम लोग लें तो ये हमारे पास -9x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +8x स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मिड टर्म क्या लिखेंगे, -8x -1x ही होता है तो +8 एज इट इज। अब हम लोग यहाँ पे दो टर्म्स को कॉमन, जहाँ जो कुछ कॉमन आ रहा है दो टर्म्स वो कॉमन लेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x -8, इस तरह यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें 1 हम लोग कॉमन लेते हैं -1 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे x -8 चाहिए। तो यहाँ पे x है और प्लस था तो ये माइनस की वजह से यहाँ पे ये माइनस में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम हो गई, x -8 है तो ये एक फैक्टर ये बना और दूसरा फैक्टर हमारे पास x -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है 10z² -29z +10। यहाँ पे भी हमारे पास अब 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बन रहा कांस्टेंट का, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और जो लास्ट टर्म होती है ये भी एज इट इज लिखते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 10 यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 10 है और जी के टर्म के साथ भी कोएफिशिएंट 10 है, तो 10 10 100, तो हमारे पास अब ये 100 के हमने फैक्टर बनाने हैं। ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और प्लस माइनस करने से 29 आए। अब 100 के अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो 100 आर 100, 250 आर 100, 3 के टेबल से 100 नहीं होता, तो अगर हम लोग 4 से करें तो 25 4 आर 100 होता है, 25 4 आर 100। अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें 25 और 4 को तो हमारे पास मिड टर्म जो थी वो आ रही है ना, 24 और 4 क्या होता है 29 होता है। अब हम लोग इसको क्या साइन लगाएंगे, तो हमारे पास अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग -25z, अब यहाँ पे वेरिएबल z यूज हुआ था तो z ही यूज करेंगे, -25z -4z, तो -25z -4z -29z आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100z² आ रहा है, 25 4 100
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी से मल्टीप्लाई होके तो जी स्क्वायर, तो 100 जी स्क्वायर ही आ रहा है हमें, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमें 100 जी स्क्वायर आ रहा था और प्लस माइनस करने से हमारे पास 29 जी आना चाहिए। ऐसे कोई से दो नंबर लेने थे। अब ये इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 ही आ रहा है और इनको माइनस करने से, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो दोनों के साथ माइनस साइन होगा तो ये 29 जी आएगा। अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखें 10 है और ये 25 है, तो इसमें 5 कॉमन आ रहे हैं, 5 और साथ जी भी कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5g हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 2g माइनस 5 से 25 और z हमने कॉमन लिया हुआ है तो 2z माइनस 5। अब यहाँ पे 4g है और ये 10 है तो 4 और 10 में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2g, ये प्लस साइन था तो माइनस कॉमन लिया हुआ तो उसकी वजह से माइनस हो जाएगा और ये 2 कॉमन लिया हुआ तो 2 5 10। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको एक दफा लिखेंगे 2g माइनस 5 और यहाँ पे बाकी क्या रह गया 5g माइनस 2। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बने हैं, 2g माइनस 5 और 5g माइनस 2, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बने हैं। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4। अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन हम लोग कॉमन लेके इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3y स्क्वायर प्लस 13 था तो माइनस 13y हो जाएगा और प्लस 4। अब यहाँ पे इसको भी जो है तो हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक में ये वाली टर्म और ये वाली एज इट इज आ जाएंगी प्लस 4। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कांस्टेंट में 4 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 3 = 12। अब 12 के हमने ऐसे कोई फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। अब 12 के अगर हम लोग फैक्टर देखें तो इसे क्या होते हैं 1 और 12। अगर हम लोग 1 और 12 ही लें तो 1 और 12 वापस क्या हो जाएगा 1 में 12 ऐड करेंगे तो 13 ही हो जाएगा। तो यही वाले दो फैक्टर इसके लेते हैं तो इसके यहाँ पे भी माइनस 13y है तो क्या साइन आ जाएगा माइनस 12y माइनस y। तो माइनस 12y माइनस y क्या हो जाएगा माइनस 13y। तो इसको हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3y कॉमन आ रहा है तो 3y कॉमन लें तो यहाँ पे y स्क्वायर था तो y रह गया माइनस 4। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये माइनस हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, माइनस साइन के साथ 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया y माइनस 4। अब इसके क्या फैक्टर बने हैं माइनस, अब ये y माइनस 4 दोनों में है तो ये इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और ये जो बाकी टर्म रह गए जो हमने कॉमन ली थी इसमें 3y कॉमन ली थी और यहाँ पे माइनस 1, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर बन गया है तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ ही इसको करेंगे। 90x स्क्वायर और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से हमारे पास 21 आना चाहिए। ऐसे कोई से दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 आए तो प्लस माइनस करने से 21। तो 90 के तो देखेंगे कितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 190 90 होता है, 45 2 90, 45 और 2 से 21 नहीं आ रहा। तो अगर हम लोग 3 के टेबल से करें तो 3 30 90 होता है तो 3 और 30 से भी हमारे पास माइनस 21 नहीं आ रहा। अगर हम लोग 5 से करें तो 5 18 90 होता है तो 5 और 18 भी 21 नहीं होते। अगर हम लोग 6 से करें तो 6 15 90 होता है तो 6 और 15 इसके फैक्टर यहाँ पे 6 15 90 तो 6 और 15 वापस 21 भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये दो फैक्टर यूज करें तो ये x के माइनस 6x माइनस 15x प्लस 90। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6, ये 15x है और ये 90 है तो इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है तो 15 कॉमन लें तो x, ये प्लस है तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाहर जो माइनस कॉमन लिया हुआ है तो 15 6 90। अभी x माइनस 6 सेम आ गया तो ये फैक्टर हमारे पास ये बना और दूसरा फैक्टर x माइनस 15, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो ये x स्क्वायर और ये माइनस 2 एज इट इज। अब ऐसे कोई से नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से 1x आए तो वो 2 और 1 ही होते हैं। 2x में से x माइनस करेंगे तो वापस x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्लस 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स करेंगे तो वापस x और 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर ही आ रहा है। इन दोनों में x का मान आ रहा है तो x का मान लें तो यहाँ पे x प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 का मान लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों में सेम आए तो x प्लस 2 हमारे पास ये एक फैक्टर आ गया और दूसरा जो कॉमन लिया हुआ है x माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 23 है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक्स के साथ कर रहे हैं तो ये 3x स्क्वायर इसी तरह और 6 भी इसी तरह, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 6 3 18
तो हमारे पास 18 आ रहा है। तो ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से 11 आए। तो 18 के अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो 18 1 सर 18, 18 और 1 से हमारे पास 11 नहीं आ रहा। तो इसके दूसरा फैक्टर 2 9 सर 18 होता है। तो 2 और 9 से 11 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 9x। तो ये वापस हमारे पास 11x हो जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लें तो यहाँ पे 3x प्लस 2 रह जाएगा। प्लस यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3x प्लस 3 2 6। ये 3x प्लस 2 3x प्लस 2 सेम आ गया। तो ये हमारे पास एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये जो हमने कॉमन ली हुई है, यहाँ पे x कॉमन लिया था और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया था। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये हमारे पास 3 2 6 आ रहा है। अब यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर तो ये बाद में हम लोग देख लेंगे इसको। पहले हमारे पास 6 आ रहा है। अब 6 के इनसे कोई फैक्टर बनाना है। अब 6 के इनसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आए। अब यहाँ पे 6 है तो अगर हम लोग 6 के फैक्टर देखें तो 6 से क्या फैक्टर बन रहे हैं 6 1 से 6 होता है। तो अगर हम लोग 6 और 1 लें तो 6 माइनस 1 वापस 5 भी आ रहा है। तो यही फैक्टर हम लोग इसको ले लेते हैं। ये 2x स्क्वायर माइनस अगर हम लोग माइनस 6xy करें माइनस 5xy चाहिए तो इसलिए बड़े रकम के साथ माइनस साइन आएगा और प्लस 1xy का मतलब यही कि xy है और माइनस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है सो कॉमन नहीं, दोनों में 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3y। इस तरह यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 और ये y स्क्वायर था तो 3y। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो यही हमारे पास इसके यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 3y। 2x यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस y कॉमन लिया था। ये 2x प्लस वाई एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर ये दोनों में जो सेम आया हुआ है एक्स माइनस 3y, इसको एक दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है इसके साथ x स्क्वायर के साथ। तो इसको हम लोग पॉजिटिव अगर पॉजिटिव करें तो भी ठीक है, ना भी करें तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में मैंने इसको नेगेटिव वाली टर्म को पॉजिटिव किया था तो हम लोग एक ही मेथड को फॉलो करें। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अब इसके मुताबिक हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 5 40। ऐसे कोई नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए। अब ये 8 है और 8 और 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ रहा है। तो ऐसे कोई से नंबर जिनको ऐसे कोई से दो फैक्टर देखने हैं 40 के जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए। अगर हम लोग 40 के फैक्टर देखें तो 41 40, 2 से करें तो 2 20 40, 3 के टेबल से 40 नहीं होता, 4 से अगर करें तो 10 4 40। तो 10 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 6 भी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके क्या फैक्टर ले रहे हैं 10 और 4। तो 5x स्क्वायर अब यहाँ पे माइनस 6x हमें चाहिए तो माइनस 10x प्लस 4x माइनस 10x प्लस 4x माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 10x के साथ 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40x स्क्वायर ही हो जाएगा। ये जो हमारे पास ये वाले टर्म थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और माइनस 8 एज इट इज। यहाँ पे माइनस इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इधर x रह जाएगा और माइनस 2। इन दोनों में से 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो x रह गया, माइनस साइन था तो माइनस साइन एज इट इज और 5 2 10 होता है तो हमने x कॉमन लिया हुआ था तो यहाँ पे 2 ही रह गया। जैसे यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया 4 2 8 होता है तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 सेम आ गया। दोनों फैक्टर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे कॉमन जो लिया था वो 5x था और यहाँ पे क्या कॉमन लिया था +4। दूसरा फैक्टर ये जो दोनों में कॉमन है वो क्या है x माइनस 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी x के बराबर कोफिशिएंट जो तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसको टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस साइन कॉमन लेके। तो ये हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, जहाँ जो साइन थे वो उसके अपोजिट हो जाएंगे। अब इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 है 6 5 30। अब 30 के ऐसे कुछ से दो फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 30 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 7 आए 30 के फैक्टर। तो 30 के अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 31 30 उससे तो 7 नहीं आ रहा, 15 2 30 उससे भी 7 नहीं आ रहा,
3 से देखें तो 10 3 ज़ा 30, तो 10 और 3 इसके फैक्टर जो हैं जिनको माइनस करने से हमारे पास वापस 7 भी आ रहा है। तो ये 5x² और ये -6 एज इट इज, प्लस 7 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन होना चाहिए क्योंकि हमें आंसर में प्लस का साइन चाहिए। तो बड़ी रकम यहाँ पे 10 और 3 में बड़ी रकम क्या है 10, तो प्लस 10x हो जाएगा और उसमें से हम लोग 3x माइनस करेंगे। तो 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 7x और 10 3 30 और x से मल्टीप्लाई हो गया x²। तो ये भी हमारे पास वापस यही आ रहा है, 6 5 30 था तो 7x² था तो 30x² आना चाहिए था मल्टीप्लाई करने से। अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5x कॉमन लें, इन दोनों में 5x कॉमन लें तो यहाँ पे x + 2 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे -3 कॉमन लें तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा x + 2। -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x और 3 2 6 होता है और माइनस यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ तो उसकी वजह से ये वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बस जो फैक्टर हमारे पास आए हैं और लिख लेंगे। यहाँ पे 5x कॉमन लिया था, यहाँ पे -3 तो 5x - 3 एक फैक्टर आया और दूसरा ये x + 2, इसको हम लोग एक दफा लिखते हैं। तो ये इसके लिए 2 फैक्टर आए हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और साथ सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2h² - 4a - 6। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर अगर बनाएं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर इनको 12 कैसे के हमने फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 4 आए। अगर हम लोग 2 के फैक्टर देखें तो 2 12 1 12 से तो 4 नहीं आ रहा, 2 6 12 हमारे पास 2 में से -6 करें तो -4 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे इसके फैक्टर क्या लेंगे हम लोग 2a² और -6 एज इट इज, तो -4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 और 6 इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लें +2a - 6a, अब यहाँ पे क्योंकि -4a था तो जो बड़ी टर्म थी उसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए तभी जाके यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे तो ये 2a यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पे a² था तो a रह जाएगा और 2a हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे +1 रह जाएगा माइनस। यहाँ पे अगर हम लोग 6 कॉमन लें तो यहाँ पे a और ये माइनस था तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, जो बाहर कॉमन लिया हुआ प्लस माइनस, और ये 6 बाहर कॉमन लिया हुआ तो a + 1 सेम आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2 फैक्टर रह गए, यहाँ पे 2a कॉमन लिया था और यहाँ पे -6, तो ये 2a - 6 एक फैक्टर और दूसरा a + 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है u⁴ - 13 u² + 36। तो यहाँ पे हमारे पास 36 और u4 इसके साथ कांस्टेंट कुछ भी नहीं, इसके साथ कोएफिशिएंट कोई भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 1 है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। तो 36 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको 2 फैक्टर जो इनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से 13 आए। अब 36 को हम लोग देखें तो 2 के साथ 18 2 और 3 की टेबल से करें तो 12 3 36 तो 9 × 4 तो 9 और 4 वापस 13 भी होते हैं और 9 4 36 भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके क्या फैक्टर ले रहे हैं 9 और 4। तो ये u⁴ 4 इसी तरह माइनस यहाँ पे ये प्लस 36 एज इट इज, इस -13 u² की जगह हम लोग 9 और 4 लिखेंगे तो माइनस, तो 9 और 4 था तो -9 u² और -4 u²। तो इन दोनों को हम लोग माइनस वापस अगर ऐड करें तो ये हमारे पास 13 ही आ रहा है, 9 और 4 13 और 36 4 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 u⁴ ही आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से u² कॉमन आ रहा है तो u² कॉमन लें तो यहाँ पे ये u⁴ थी तो u² रह गया -9 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लें तो यहाँ पे u², ये प्लस था तो क्योंकि -4 हमने कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और 9 4 36। यहाँ पे अब इसके 2 फैक्टर ये बने u² -4 और u² -9। जहाँ पे ये मजीद भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, अगर हम लोग इसको मजीद क्योंकि माइनस साइन है तो ये u² ये 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, और u² माइनस ये 3 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हमारे पास a² - b² के साथ ये ओपन हो रहा है तो ये किसके इक्वल होता है a + b - a इंटू a - b, a + b इंटू a - b के इक्वल होता है। जिसके मुताबिक इन दोनों को ओपन करेंगे, दोनों में a² - b² है, इसमें भी a² - b², तो a में हमारे पास u है तो a + b अगर हम लोग लिखें तो u + t और दूसरा क्या होता है a - b तो u - 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन दोनों इसको भी हम लोग a² - b² के मुताबिक अगर हम लोग इसके ओपन फॉर्म लिखें तो a + b इंटू a - b, तो a में हमारे पास u है तो b में हमारे पास 3 तो u + 3 एक दफा और एक दफा u - 3, ये हमारे पास ये इसके ओपन फॉर्म है और ये इसके ओपन फॉर्म है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर बने हैं।
एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, y की पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको मिड टर्म प्ले के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो ये y की पावर 4 और माइनस 64 एज इट इज। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 64 आ रहे हैं, तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब हमारे पास एनसी को से हमने 64 के फैक्टर देखने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 64 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 12 आए। हम लोग 64 के फैक्टर देखें, 16 4 से 64 होता है, तो 16 और 4 हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर लेंगे, क्योंकि 16 को 4 में माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 भी आ रहा है। तो हम लोग इसको इसके मुताबिक लिखेंगे। तो ये हमारे पास माइनस 16 वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर में टर्म थी तो वाई स्क्वायर में ही कोएफिशिएंट यहाँ हमारे साथ लगेगा, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कॉमन आ रही है टर्म्स उनको कॉमन लेंगे। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो ये y की पावर 4 थी तो अंदर वाई स्क्वायर रह गया माइनस 16, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 16 4 से 64 होता है तो माइनस 16। अब ये एक जैसे टर्म्स आ गए दोनों। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कॉमन लिया था वाई स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन लिया था 4, और ये हमारे पास सेकंड टर्म ये जो दोनों में कॉमन आई है वाई स्क्वायर माइनस 16। अब ये तो प्लस वाली टर्म है, ये तो एज इट इज आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको हम लोग जो है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत लिखते हैं। तो 16 जो है तो 4 का स्क्वायर होता है, इसको हम लोग ऊपर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए में हमारे पास वाई है और बी में 4 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तहत लिखें तो ये ए प्लस बी वाई प्लस 4 हो जाएगा, और ए माइनस बी वाई माइनस 4। ये हमारे पास इसके फैक्टर बने हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।